यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोक और मंत्रा नंबर 3 में लिखा है, नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैचू नहीं। लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 8 में, ईश्वर पाक है और उसका कोई अक्ष नहीं है। लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 40 श्लोका नंबर 9 में, अंधात्म पविशंति या असंभूति उपासते। अंधात्म मीन्स अंधकार, अंधेरा। वो लोग अंधेरे में दाखिल हो रहे हैं, वो लोग जो असंभूति की इबादत करते हैं। असंभूति मानी कुदरती चीज़ें, हवा, पानी, आग। वो लोग अंधकार में दाखिल हो रहे हैं, वो लोग जो कुदरती चीज़ की इबादत करते हैं। और आगे लिखा है, वो लोग और गहरे अंधकार में और गहरे अंधेरे में ढल रहे हैं, वो लोग जो संभूति की इबादत करते हैं। संभूति मतलब इंसान की बनाई हुई चीज़ें, टेबल, चेयर, मूर्ति, गाड़ी, इसकी अगर इबादत करेंगे तो और गहरे अंधकार में आप जाएंगे। लिखा है ऋग्वेद में किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 58 श्लोका नंबर 3 में, देव माँ असि, उसके मानी ईश्वर महान है। और सबसे पाक किताब वेदों में से 4 वेद है, सबसे पाक वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा है किताब नंबर 1 में अध्याय नंबर 164 श्लोका नंबर 46, एकम सत्य विप्र बहुधा विदान्ते। सत्य एक है, हकीकत एक है, ईश्वर एक है, खुदा एक है। और साधु संत लोग ईश्वर को, खुदा को कई नामों से पुकारते हैं। और सिर्फ ऋग्वेद किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1 में श्लोक नंबर 1 से 11 में तकरीबन 33 सिफत खुदा के दिए हैं। सिर्फ ऋग्वेद किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1 श्लोका नंबर 1 से 11 में 33 सिफत लिखी गई है खुदा के बारे में। एक सिफत जिसका जिक्र आता है ऋग्वेद किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1 मंत्रा नंबर 3 में, वो है ब्रह्मा। ब्रह्मा कहते हैं हिंदू मज़हब में खालिक को, वो खुदा जिसने पैदा किया है। हम मुसलमान को कोई गिला शिकवा नहीं अगर कोई कहता है कि खुदा खालिक है या खुदा बनाने वाला है या खुदा क्रिएटर है या खुदा ब्रह्मा है। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहता है कि ब्रह्मा वो खुदा है जिसके 4 सिर है, हम मुसलमान इस पे एतराज़ देते हैं, क्योंकि आप अपनी किताब श्वेताश्वेतर उपनिषद अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा है, नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैचू नहीं। और एक सिफत जो दी गई है ऋग्वेद में किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1 मंत्र नंबर 3 में, वो है विष्णु। विष्णु हिंदू मज़हब में कहा जाता है वो खुदा को जो रब है, जो पालने वाला है। इंग्लिश में तर्जुमा करेंगे तो हो जाता है सस्टेनर। हम मुसलमान को कोई एतराज़ नहीं अगर कोई कहता है कि खुदा सस्टेनर है या खुदा रब है या खुदा विष्णु है। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहता है कि विष्णु वो खुदा है जिसके पास 4 हाथ है, एक हाथ में चक्रा है, दूसरे हाथ में कौंच है और वो पानी पे जा रहा है सांप पे या उड़ रहा है हवा में गरुड़ा पे, हम मुसलमान उसके ऊपर एतराज़ लेते हैं, क्योंकि ये उनकी मज़हबी किताबों के भी खिलाफ है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में लिखा है, नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान की कोई मूर्ति नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई स्टैचू नहीं। लिखा है ऋग्वेद में किताब नंबर 8
अध्याय नंबर 1 श्लोका नंबर 1 में, माँ चिदनिधि संसद, इबादत सिर्फ उस ईश्वर की करो, तारीफ सिर्फ उसकी है। लिखा है ऋग्वेद में किताब नंबर 6 अध्याय नंबर 45 श्लोका नंबर 16 में, या एक इतमुश्ती ही, इबादत करो सिर्फ एक खुदा की, तारीफ सिर्फ उसकी है। और हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र, हिंदू धर्म का ब्रह्म सूत्र है, एकम ब्रह्म द्योत्या नास्ते, नेना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। जब हम हिंदू मज़हब की किताबों का मुताला करते हैं, हमें पता चलता है हिंदू धर्म के बारे में, और हिंदू धर्म में खुदा किसे कहते हैं। इससे बेशक हिंदू और मुसलमानों में भाईचारा बढ़ेगा। जब अब ये जान ले